नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज ईडी के सामने पेश होंगी के कविता। दिल्ली शराब घोटाला केस में उनसे पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि केसीआर के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ईडी की पूछताछ का जो विरोध है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि कविता से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। तेलंगाना के सीएम की बेटी हैं के कविता। तो आपको बता दें कि के कविता जो कि एमएलसी भी हैं बीआरएस पार्टी से, उन्हें ईडी ने तलब किया है पूछताछ के लिए। और आपको बता दें कि उनसे पूछताछ होनी है आज। और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद के कविता ईडी के सामने पेश होंगी और उनसे दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ होनी है। तो अब देखिए कविता पर क्या आरोप हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या आरोप जो हैं वो कविता पर लगे हैं। तो आपको बता दें कि विजय नायर से डील कर रहा था अरुण पिल्लई को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। और तस्वीरें देखिए के चंद्रशेखर राव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे भारी संख्या में जो पार्टी के समर्थक हैं वो पहुंच गए हैं। कविता के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं और इस पूछताछ का विरोध एक तरीके से बीआरएस के जो ये समर्थक हैं वो कर रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई की। दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने करीब 11 घंटे तक वहां छापेमारी की। छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव के घर से ईडी की टीम रवाना हो गई। और आपको बता दें कि दिल्ली आवास पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का घर है, जहां पे छापेमारी की गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी की टीम जो है वो छापेमारी के बाद वापस लौटी देर रात, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आईआरसीटीसी का ये मामला, जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप जो है वो लालू यादव और उनके परिवारों पर लगा है। और आपको बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी, इन्हें समन भी दिया गया है। इसी मामले में उनकी पेशी भी होनी है 15 मार्च को। उससे पहले ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। कल हमने देखा कि कई जगहों पर छापेमारी की गई। लालू यादव के करीबियों पर पटना में भी छापेमारी की गई, दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, तो कई जगहों पर कल ईडी की छापेमारी हमने देखी। तो वहीं आपको बता दें कि इस छापेमारी को लेकर के लालू यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों, गर्भवती बहू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? बीजेपी के सामने ना हमने कभी घुटने टेके, ना मेरा परिवार कभी नतमस्तक होगा। तो यह ट्वीट किया है लालू यादव ने। वहीं आपको बता दें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बिठा रखी है और उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। तो ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उनके ट्वीट की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। खड़गे ने निशाना साधा है मोदी सरकार पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश कौशिक की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में सतीश की मौत हुई है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
पुलिस को वेसरा रिपोर्ट का अब इंतजार है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही असली वजह पता चल पाएगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छानबीन के लिए फार्म हाउस पहुंची है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने कुछ दवाएं बरामद की हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक उद्योगपति के फार्म हाउस पर होली की पार्टी हुई थी और आपको बता दें कि पार्टी में एक वांटेड उद्योगपति शामिल हुआ था। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। पुलिस मेहमानों के लिस्ट को अब खंगाल रही है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सतीश कौशिक की मौत से जुड़ी बड़ी जानकारी। सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और पुलिस फिलहाल वेसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएंगे उसके बाद ही असली वजह के बारे में पता चल पाएगा कि किन वजहों से सतीश कौशिक की मौत हुई है। छानबीन करने के लिए फार्म हाउस पहुंची है दिल्ली पुलिस, जहां पे पार्टी हुई थी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र की अहम बैठक आज। नीति आयोग भी आज बैठक करने वाली है। H3N2 वायरस को लेकर के आज बैठक होनी है। बैठक में राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। किस राज्य को किस तरह की केंद्र से सपोर्ट की जरूरत है, इसको लेकर के आज चर्चा होनी है। अब देखिए, फिलहाल जो जानकारी है, इस वायरस की वजह से 2 लोगों की अभी तक देश भर में मौत हुई है। एक मौत हरियाणा में और एक मौत जो है वो कर्नाटक में। तो 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा और कर्नाटक में एक मौत इस वायरस की वजह से। तो अब स्वास्थ्य महकमा जो है इसे लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। आपको बता दें कि ये वायरस जो है आखिर है क्या। H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी कहा जाता है। यह एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है जिसकी खोज 1968 में हुई थी। WHO के अनुसार H3N2 इन्फ्लुएंजा पक्षियों और दूसरे जानवरों से म्यूटेट होकर इंसानों में फैलता है। तो अब देखिए, इस वायरस की वजह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। उन्हें झटका लगा है। 7 दिन तक ईडी के रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। साथ ही जमानत की जो याचिका है उस पर अब अगली सुनवाई जो है 21 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। सिसोदिया को सीबीआई ने पहले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार वो फिलहाल जेल में ही हैं। आपको बता दें कि पहले 5-7 दिनों तक कस्टडी में रहे थे सीबीआई के और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वहां से न्यायिक हिरासत में वो तिहाड़ जेल में थे। इसी दौरान उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ईडी ने कल उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। 7 दिन का रिमांड जो है वो मिल गया है ईडी को। इन 7 दिनों में अब ईडी पूछताछ करेगी। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो 21 मार्च तक के लिए टल गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें। यहां पर एनसीपी विधायक हसन मुश्रीफ के घर पर ईडी ने छापा मारा है। हसन मुश्रीफ के कागल स्थित घर पर छापेमारी इस समय चल रही है। पिछले 3 महीनों में ईडी की यह दूसरी कार्रवाई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हसन मुश्रीफ के घर पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। एनसीपी के विधायक हैं और आपको बता दें कि उनके घर पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। और आपको यह भी बता दें कि हसन मुश्रीफ के कागल स्थित जो घर है वहां पे इस समय ईडी की टीम पहुंची है और पिछले 3 महीनों में ईडी की यह दूसरी कार्रवाई उनके खिलाफ है।
तो हसन मुशर्रफ के कागल स्थित घर पर इस समय छापेमारी चल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से खबर है, जहां बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। विवाद के चलते दुकानदार से मारपीट की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से विवाद के चलते यहां पे दुकानदार से मारपीट की गई और बदमाशों ने दुकान में आग लगा दी है। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें, जहां पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है, जहां दुकानदार के साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद दुकान में आग लगा दी गई। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, दुकानदार की स्थिति जो है वो गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस समय उसका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। डर से बात करने की एक परंपरा हमने शुरू की है और जो बजट आया है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत ही फोकस वे में कैसे लागू करें, स्टेक होल्डर्स उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, उनके सुझावों पर सरकार कैसे अमल करे, यानी एक बहुत ही उत्तम तरीके का मंथन चला है। और मुझे खुशी है कि सभी एसोसिएशंस, व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए, बजट का जिनके साथ सीधा संबंध है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, हमारे दलित भाई बहन हो, सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे, बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बजट के वेबिनार में बजट में ये होता, वो न होता, ये होता, ऐसी कोई चर्चा करने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। जो चर्चा संसद में होती है, जो चर्चा सांसद करते हैं, वैसे ही गहन विचार जनता जनार्दन से भी मिलना अपने आप में बहुत ही उपकारक ये एक्सरसाइज है। आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए
इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब इस योजना की आवश्यकता क्या रही? क्या इसका नाम विश्वकर्मा ही रखा गया? कैसे आप सभी स्टेक होल्डर्स इस योजना की सफलता के लिए बहुत ही अहम है। इन सभी विषयों पर कुछ बातें मैं भी करूंगा और कुछ बातें आप लोग चर्चा से मंथन करके निकालेंगे। साथियों, हमारी मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथों में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले और वो भी औजार की मदद से करने वाले। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आपको बता दें। यहां पे गांधी पार्क इलाके में मकान बेचने के पोस्टर लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर है। गांधी पार्क इलाके में मकान बेचने के पोस्टर लगे हैं और आपको बता दें कि जो पोस्टर है उस पर लिखा है मकान बेचने को मजबूर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मकान बेचने को लेकर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। दबंगों के डर से मकान बेचने को मजबूर। डिप्टीगंज नौरंगाबाद वार्ड नंबर 9 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर। देखिए ये तस्वीरें, दबंगों के डर से मकान बेचने को मजबूर। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पे आपको बता दें कि लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब पुलिस प्रशासन ने इसे लेकर संज्ञान लिया है। आप देखें, जनपद अलीगढ़ दबंगों के डर से मकान बेचने को मजबूर। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे लोग अपने घर बेचने के लिए मजबूर हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने ट्वीट किया है। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। अब आवेदन के लिए 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। हज 2023 में मुकद्दस सफर पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले आज़मीन के लिए अब आवेदन की ऑनलाइन तारीख को बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है। पहले ये 10 मार्च थी, अब हज के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च तक किए जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाई गई है। 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे जो भी हज पर जाना चाहते हैं। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने ट्वीट किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में आज दोबारा शुरू होगा बुलडोजर का एक्शन। अतीक अहमद के ठिकानों पर आज बुलडोजर चलेगा। गिरोह के अवैध ठिकानों को प्रयागराज प्रशासन आज ढहाने वाला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। दर्जन भर से ज्यादा अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है और अगले 1 सप्ताह तक यहां बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है। अतीक अहमद के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। कई जगह और चिन्हित किए गए हैं जहां पर अगले 1 सप्ताह तक ये एक्शन चलता रहेगा।
वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर में नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है। क्रशर प्लांट में आगजनी की है। लाखों रुपए की मशीनों में आग लगाई गई है। पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजापुर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पे क्रशर प्लांट में आग लगा दी गई। लाखों रुपए की मशीन जलकर स्वाहा हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजापुर से, जहां नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों का तांडव यहां देखने को मिला है, जहां क्रशर प्लांट में आग लगा दी गई। वहीं जम्मू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बैठक बुलाई है जम्मू कश्मीर को लेकर। यह बैठक आज होने वाली है, दोपहर में यह बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला करने वाले हैं। तो यह बड़ी जानकारी जम्मू से आपको दे रहे हैं, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में आज एक बैठक होने वाली है। सर्वदलीय बैठक होगी। राज्य में स्थिति को लेकर के इस बैठक में आज चर्चा की जाएगी। दोपहर में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला करेंगे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज बैठक होने वाली है। सर्वदलीय बैठक बुलाई है फारूक अब्दुल्ला ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बैठक बुलाई है और आज दोपहर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे फारूक अब्दुल्ला। और चलिए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां श्रीनगर में विशाल बादामवारी उद्यान में बादामों के पेड़ पर गुलाबी और सफेद फूल प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसका आनंद उठा रहे हैं। कोहे मारन की तलहटी पर स्थित 300 कनाल उद्यान पेड़ों, फूलों और कैस्केड के साथ बनाया गया था, जो पर्यटकों को सुखद अनुभव देता है। इस उद्यान में पहले से ही सैलानी और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ती रही है और अब सरकार को उम्मीद है कि बसंत में पर्यटकों की आवक अच्छी होगी।